विजयादशमी है 12 अक्टूबर को। सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरे वर्ष में 3.5 शुभ मुहूर्त होते हैं, जिनमें शुभ मुहूर्त देखने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दशहरा इनमें से ही एक मुहूर्त है, यानी 3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक मुहूर्त दशहरा का है। इसके अंदर आपको कोई भी शुभ कर्म करना है, गृह प्रवेश करना है, कोई नई गाड़ी खरीदनी है अथवा तो कोई शुभ कार्य करना है, उसके लिए आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन पूरा दिन शुभ मुहूर्त होगा। विजयादशमी के दिन ही कलश विसर्जन होता है। जो नवरात्रि में हम लोग कलश स्थापित किए होते हैं ना, या दुर्गा जी की जो मूर्ति हमने स्थापित की है, वो दशमी तिथि में ही की जाती है उसका विसर्जन। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये सब बताया है कि श्रावण नक्षत्र से युक्त दशमी सर्वोत्तम मानी गई है, इसी में आप लोग विसर्जन करना। पिछले वीडियो में मैंने टाइमिंग सब बता दिया है, उसमें आप लोग देख लेना। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस दिन विजय मुहूर्त होगा 46 मिनट का। विजय मुहूर्त देखिए, मैं अलग अलग राज्यों का मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने राज्य का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। महाराष्ट्र में दोपहर 2:22 से 3:09 तक, दिल्ली में 2:03 से 2:49 तक, राजस्थान में 2:09 से 2:56 तक, उत्तर प्रदेश में 1:49 से 2:35, बिहार में 1:32 से 2:19 तक, मध्य प्रदेश में 2:03 से 2:50 तक, छत्तीसगढ़ में 1:47 से 2:34, जम्मू में 2:11 से 2:57 तक, बंगाल में 1:20 से 2:06, कर्नाटक में 2:05 से 2:52 तक, पंजाब में 2:04 से 2:50 तक, हरियाणा में 2:05 से 2:52 तक। ये हैं सभी राज्यों के विजय मुहूर्त। इनमें आप वाहन पूजन कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, शमी का पूजन इसके अंदर कर सकते हैं। और यदि आपके घर में कोई मशीनरी हो, यदि कोई विद्यार्थी हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो इस शुभ मुहूर्त में यानी विजय मुहूर्त में आप लोग जरूर पूजन कर लेना। वाहन पूजन और शमी पूजन की मैंने पूरी विधि अपने इसी चैनल पर डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मान लीजिए कि आप इस दोपहर वाले विजय मुहूर्त में पूजन न कर पाएं, तो शास्त्र कहते हैं अश्विनस्य सिते पक्षे दशम्याम तारकोदये सकालो विजयो गेह सर्व कार्यार्थ सिद्धये। यानी इसका अर्थ है अश्विन शुक्ल दशमी के सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है, वह सब कामनाओं को सिद्ध करता है। यानी शाम को भी एक विजय काल है। जब सूर्यास्त हो जाए और आकाश में तारे उदय होने से पहले, यानी जब सूर्यास्त हो और तारा उदय होने वाला हो, उस बीच का जो मुहूर्त है उसको विजय काल कहा है शास्त्रों में। आप इस काल में भी वाहन पूजन, शमी पूजन आदि कर सकते हैं। देखिए, नई गाड़ी लेना तो उसका पूजन तो करना ही है, ये आपको पता है। लेकिन यदि आपके पास पुरानी गाड़ी हो तो उसको इस दिन अच्छे से धोकर इस विजय काल में आप लोग जरूर पूजन कर लेना। इससे एक्सीडेंट आदि से सुरक्षा हो जाता है पूरे वर्ष भर, और वह गाड़ी, वह वाहन हमको शुभ फल देने वाली हो जाती है। शमी वृक्ष की पूजा की भी इस दिन बड़ी महिमा है। शमी वृक्ष के पत्ते को आज के दिन दिया जाता है। महाराष्ट्र में तो अश्वंतक नामक वृक्ष का पत्ता देते हैं दशहरे के दिन। इस दिन शमी के भी वृक्ष का पत्ता एक दूसरे को दिया जाता है मंगल कामना के साथ। तो इस दिन शमी वृक्ष के पूजन की बड़ी अद्भुत महिमा है। बिना भूले आप लोग विजय काल में शमी वृक्ष का पूजन करना। यदि आपके पास शमी वृक्ष का पौधा न हो तो आप ले आना मार्केट से, विजयादशमी के दिन अपने घर पर लगा देना, बहुत ही शुभ माना गया है। और उसका पूजन करना। भगवान राम जी इस वृक्ष का पूजन करते हैं। पांडवों ने इस वृक्ष का पूजन किया और अपना जो हथियार है ना, अज्ञातवास में इन्होंने शमी वृक्ष के पास में ही छुपाया था। तो इसके पौधे का रोज पूजन करने से और एक पत्ता शिव जी को चढ़ाने से शनि दोष खत्म हो जाता है। कितनी अद्भुत महिमा है शमी वृक्ष की। और भी बहुत सारी महिमा है हमारे शास्त्रों में, लेकिन ये टॉपिक अलग हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। आप इस दिन दरवाजे पर तोरण जरूर बांधना। तोरण किसका होना चाहिए? केवल आम के पत्ते का बांध सकते हैं तो भी चलेगा, अशोक का पत्ता हो, नीम का पत्ता हो, अथवा तो फूल मिले हुए कुछ कुछ पत्ते हों। आप तोरण जरूर बांधना विजयादशमी के दिन अपने मुख्य गेट पर, मुख्य दरवाजे पर सुबह सुबह। अब आखिरी में मुख्य बात सुनते हुए जाइए।
शाम का और जो दोपहर का विजय मुहूर्त मैंने बताया है ना, उसमें अपराजिता का जप किया जाता है। माता अपराजिता की पूजा की जाती है। तो पूजन यदि आप लोग नहीं कर पाए तो आप लोग जप अवश्य करें। अपराजिता, हमारे जीवन में हमारे विकारों पर हम अपराजित रह जाते हैं और हमारे विकार पराजित हो जाएंगे, हमारे शत्रु पराजित हो जाएंगे। अपराजिता माता की पूजा का यह फल है। तो देखिए, मैं अपने चैनल पर अपराजिता माता के मंत्र का लाइव जप लगा दूंगा। जैसे अभी इन दिनों में नवारण मंत्र का जप चालू है ना लाइव हमारा, ऐसे ही मैं लगा दूंगा एक दिन के लिए। दशहरा के दिन आप वह मंत्र घर में चला कर रख देना। यदि आप वो नहीं चला सकते हैं तो मंत्र है, सरल मंत्र है, ओम अपराजिताय नमः। इस मंत्र का आप स्वयं भी जप कर लेना। शाम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, बिना भूले करना। राम जी ने भी किया रावण के वध के पहले। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अपने इसी चैनल पर है, लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब कुछ और भी पूछना हो, जो आपको दशहरा से संबंधित जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। और मेरी ये शुभ कामना है कि विजयादशमी में हमारे भीतर का रावण मरे और हमारे भीतर राम जी का साम्राज्य स्थापित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।